आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों को अपना नेचुरल इनकम का थर्ड मेथड कैलकुलेट करने का पढ़ना है, जो कि होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ये सबसे इजी मेथड होता है नेचुरल इनकम को कैलकुलेट करने का। एक तो इसका जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट नहीं आता मोस्टली, तो ये सबसे ज़्यादा इजी बैठता है। अब एक्सपेंडिचर मेथड का जो आंसर आता है जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला लगा के, तो आता है जीडीपी एनपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर नेट एक्सपोर्ट की जगह आपको नेट इंपोर्ट दे रखा होता है, ठीक है। तो नेट इंपोर्ट अगर दे रखा होगा तो हम उसे माइनस कर लेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको निकालने के लिए वैसे तो क्वेश्चन में ये आपको डायरेक्ट गिवन होगा, लेकिन बाय चांस से अगर ये भी ट्रिकी देंगे तो पर्सनल इनकम आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। आप उस पर्सनल इनकम में से पर्सनल सेविंग्स जो होंगी उन्हें माइनस कर देना, तो आपका जो है क्या निकल के आ जाएगा? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? ये होता है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, जो सरकार करती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, इसमें भी हमें दिमाग नहीं मारना होता। ठीक, तो ये दोनों इजी होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, जीडीसीएफ। जीडीसीएफ की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो ये हमें इस नाम से दिया हो सकता है। तो इसमें हमें सीखने वाली क्या चीज है? तो इसमें खाली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें सीखना है, बाकी आपका सब कुछ इसके अंदर आपको गिवन होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। देखो, हमें पता है जो भी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक, प्रोड्यूसर के द्वारा, वो हमारी जो होती है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो अगर हम बात करें तो एक देश के अंदर दो तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। देश के अंदर मान लो, चाहे आप जो है इसके अंदर मान लो, एक बिजनेस के अंदर मान लो, वो आपकी दो तरीके से की जाएगी। कौन कौन सी? पहली होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि हम किस में करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में करते हैं। और दूसरी होती है हमारी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि हम किस में करते हैं? करंट एसेट्स में करते हैं, या आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल्स वगैरह में करी जाती है। ठीक, अब जो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको ये जी डी एफ सी एफ के नाम से दे रखी होगी।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम GDCF कहते हैं, ये भी आपको बताया। GDFCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ये 3 तरीके से की जाती है। ठीक, ये इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपकी 3 तरीके से करी जाएगी। कौन कौन से 3 तरीके? पहली होगी ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरी होगी ग्रॉस रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और तीसरी होती है हमारी ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मतलब बिजनेस में करी गई इन्वेस्टमेंट ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी। फिक्स मतलब रेसिडेंशियल मतलब डोमेस्टिक रहने के लिए घर वगैरह बनवाया, ये हमारी इसमें आ जाएगी। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो समाज वगैरह में करी गई, जो सरकार ने इन्वेस्टमेंट करी है रोड वगैरह बनवाने में, डैम्स वगैरह बनवाने में, वो हमारी एक तरीके से पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जा सकता है। ठीक, तो ये तीनों आपको दे रखी होंगी। इन तीनों को आप क्या कर लोगे, जब प्लस कर लोगे तो आ जाएगा GDFCF। इसमें आपको प्लस करना होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ रखा है। क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो अब अगर होल सोल समरी की बात करें तो समरी क्या बन जाती है? तो समरी कुछ ऐसी बन जाती है हमारी इसकी। ठीक, ऊपर तो फॉर्मूला हो गया GDCF, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला होता है GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, आपको GDCF की जगह वो NDCF दे देंगे। ठीक, क्वेश्चन में वो आपको क्या करेंगे, NDCF दे देंगे। आपको क्या करना होगा, NDCF अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें GDCF निकालना पड़ेगा। तो GDCF निकालने के लिए पता है हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल कन्वर्जन टूल लगाएंगे। नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेप को प्लस कर देंगे। या क्या हो सकता है, या हो सकता है आपको कि वो NDFCF दे दे। मतलब ये जो GDFCF है इसमें ग्रॉस की जगह पे वो क्या कर दे, यहाँ पे नेट कर दे। तो आप क्या करोगे, तो भी हमें क्या चाहिए, GDCF चाहिए। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको NDCF है इसे GDCF में कन्वर्ट करना है, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए तुम डेप प्लस कर। ठीक है, अब अगर बात करो तो ये एन से क्या बन गया, GDFCF बन चुका है अब तक। तो अब इसमें हम अगर चेंज इन स्टॉक को प्लस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, GDCF निकल के आ जाएगा। ठीक, या आसान शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर NDFCF दे रखा होगा तो पहले आप GDFCF निकालोगे डेप्रिसिएशन प्लस करके। इस फॉर्मूले को अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको GDCF निकालने के लिए GDFCF में प्लस करना होगा
चेंज इन स्टॉक। ठीक, अगर NDFCF दे रखा होगा तो ये चीज ध्यान रखना इतनी। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, या तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वरना आपको ये दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। देखो NDCF दे रखा है, NDFCF दे रखा है, तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम डेप प्लस कर देंगे, तो ये GDFCF बन गया। अब GDCF चाहिए तो GDCF का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है GDFCF, क्योंकि ये तो हमने बना लिया, इसमें हम चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारी इसकी समरी हो गई। टोटल ओवरऑल देखें अगर, तो फॉर्मूला हो गया प्राइवेट पैनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब जो हाउस होल्ड खर्चा करते हैं किसके ऊपर, कंजप्शन के ऊपर, वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा किया जाएगा किस पे, कंजप्शन पे, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के, वो हमारा इसमें आएगा। GDCF मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका हमने पढ़ ही लिया, इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट का भी सर कोई फॉर्मूला होता है, हाँ नेट इंपोर्ट का भी फॉर्मूला होता है, वो होता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग दे रखे हो तो हम नेट एक्सपोर्ट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर नेट इंपोर्ट ही दे रखा होगा तो ही आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, वरना अगर अलग अलग दे रखे हैं तो इसी में आपको अप्लाई करना है। ठीक, तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इनको ध्यान रखना है। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आइडिया लग पाए कि किस तरीके से यहाँ पे थोड़ा काम होता है। तो देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो हमें NNP MP निकालना है यहाँ पे। ठीक, नेशनल इनकम नहीं निकालनी है, FC नहीं निकालना है, MP निकालना है। तो हमारा मेथड अब कैसे पता लगे सर, कौन सा लगाएं, प्रोडक्शन लगाएं या फिर हम इनकम मेथड लगाएं या एक्सपेंडिचर। तो क्या करना है, देखना है चीजें किसकी दे रखी है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड का आइटम दे रखा है, प्राइवेट ये भी एक्सपेंडिचर का है, गवर्नमेंट फाइनल ये भी इसका है, चेंज इन स्टॉक ये हमारा दोनों में काम आता है, प्रोडक्शन में भी और एक्सपेंडिचर में भी। ये तो कन्वर्जन टूल है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कन्वर्जन टूल है। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड का है, ये भी कन्वर्जन टूल है। नेट करेंट ट्रांसफर, तो ये तो ट्रांसफर इनकम हो गई, ये तो इंक्लूड ही नहीं की जाएगी, नेशनल इनकम को काउंट करते समय तो इसे भूल जाओ। डिविडेंड की बात करूं, ये इनकम मेथड का होता है, तो ये भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इनकम मेथड की और कोई चीजें नहीं है। और प्रोडक्शन में लगता है कि प्रोडक्शन का भी खाली एक ही आइटम दे रखा है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड को ही यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब जब आप एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो करोगे तो आपको पता है आपका आंसर आएगा GDP MP। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस इसमें नेट एक्सपोर्ट दे रखा है हमें, तो हम डायरेक्ट ही नेट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्टार्टिंग से चलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का हमें 400 दे रखा है। ठीक, प्राइवेट पैनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का 8,000 दे रखा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का 3,000 दे रखा है। चेंज इन स्टॉक, ठीक है, तो ये ध्यान यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें GDCF निकालना है, GDCF हमें निकालना पड़ेगा। ये 400 अगर मैं चाहूं तो यहाँ से हटा भी सकता हूँ। GDCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं यहाँ पे भी एक बार। GDFCF में चेंज इन स्टॉक को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये था 400 और चेंज इन स्टॉक है 50, 450 भी डायरेक्ट डाल सकते हो, 450 भी, या इसे 50 को यहाँ पे इसमें प्लस भी कर सकते हो। फिर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट की बात करें तो ये हमें माइनस का 60 दे रखा है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारा बैठेगा 11,390। ठीक है, 8 और 3 हो गए कितने, 11, 11 और 11 400
11,450, हाँ 11,390। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब हमें निकालना है एनएनपी एमपी। हमने निकाल लिया जीडीपी एमपी, तो क्या करें, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करें। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन मजेदार बात यह है, क्वेश्चन में तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखी है, तो जब उल्टा दे रखा होता है तो हम उल्टा करते हैं, माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक, ये हो गया। प्लस, आप सॉरी प्लस माइनस क्या, एमपी तो एमपी है भाई, तो कुछ प्लस माइनस है ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। तो वैल्यूज डाल देते हैं फटाफट से। 11,390 माइनस डेप्रीसिएशन, ये रहा डेप्रीसिएशन 40 का है हमारा। ठीक, माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -80 है, तो ये -80 पड़ गई। तो ये 1,1390 -40 +80, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 350, 350 और 430, है ना, 11,430। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख, सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे ही चलो अगला देखते हैं, ये वाला। इस वाले में क्या निकालना है, इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमें निकालना है एनडीपीएफसी। कौशल, ये तो कुछ होता है, क्या होता है, इसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम तो इनकम मेथड से निकल जाती है। तो इनकम मेथड की चीजें क्या दे रखी हैं, प्राइवेट पैनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इनकम मेथड तो कहीं नहीं लग रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड लग रहा है, ये भी काम का है, ये भी काम का है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी काम का है, ये तो कन्वर्जन टूल हो गया, ये भी काम का है, ये भी काम का है, ये भी काम आएगा, ये भी हमारे कन्वर्जन टूल हैं। ठीक, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें तो ये भी कन्वर्जन टूल है, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स रखते हैं, सब्सिडी भी हमारी कन्वर्जन टूल है। और उसके अलावा बात करी जाए नेट करेंट ट्रांसफर, तो ये तो ट्रांसफर इनकम है, ये नहीं आएगी। तो अब हम इसको भी अप्लाई कर देते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना पड़ेगा पहले जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग दे रखे हैं, तो हम नेट एक्सपोर्ट ही यूज करेंगे। ठीक, तो डालते हैं प्राइवेट 8,000, गवर्नमेंट 1,000, नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हो जाएगा 70 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक्सपोर्ट सॉरी, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 70 माइनस 120 हो जाएगा। ठीक, जीडीसीएफ का 500, जीडीएफसीएफ का और उधर 100 चेंज इन स्टॉक का। तो ये हो गया 8,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 100 और माइनस का 50। ठीक, तो टोटल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9,550। 8 और 1 9, 9 फिर 500, 9,600। ठीक है। ठीक, अब हमें इससे क्या निकालना है, एनडीपी एफसी निकालना है। तो हमारे पास जीडीपी एमपी है, तो देखते हैं, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे, माइनस डेट। उसके बाद डीपीडीपी सेम है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करेंगे, माइनस एनआईटी। चलो फिर करते हैं। जीडीपी एमपी 9,550 माइनस डेप्रीसिएशन, ऊपर है यार, ये रहा 60 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी यहीं भी रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो
700 माइनस 50, तो ये हो जाएगा हमारा 9550 माइनस 60 माइनस 660। ठीक, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 8840। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल। ठीक, खत्म हो गया। तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसी में क्या आएगा, ऊपर के तो उम्मीद नहीं होती है कि इजी बैठता है ये मेथड बहुत ज्यादा, तो इसके आने की उम्मीद होती है। तो इन जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट निकालनी है, तो नेट एक्सपोर्ट तो भाई ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर मेथड में है। ठीक, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये भी काम का है। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ये कन्वर्जन टूल हो गए हमारे। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये वही हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। नेट इंक्रीज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हो गया हमारा, ये कन्वर्जन टूल हो गया। डेप्रिसिएशन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये भी काम आएगा। ये एनएनपी एमपी दे रखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में लिखेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हमारा कन्वर्जन टूल है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, जीडीपी एमपी, फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। कौशल ये तो निकालना है, यस यही तो निकालना है। ठीक है, तो डालते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 70, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी अभी कोई काम नहीं है, छोड़ देते हैं। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो 130 प्लस 30, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 510 और नेट एक्सपोर्ट तो आपको दे ही नहीं रखा है। इन सबको प्लस करते हैं, 580 580 680 710 740 रुपए हो गए। ठीक, तो ये आ गया 740। यहाँ पे इसे ऐसे उतार लेते हैं क्योंकि ये तो हमें दे ही नहीं रखा है, और ये आ गया नेट एक्सपोर्ट। अब अगर सोचने वाली बात है जीडीपी एमपी की वैल्यू मिल जाए, तो हमारा यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू लिख दूं, जैसे मान लो 1000 लिख दे, तो माइनस करके आंसर आ सकता है यार, आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन ये वैल्यू भी तो होनी चाहिए, अपने मन से थोड़ी लिख दोगे। तो इस वैल्यू को हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को? इस वैल्यू को निकालने के लिए हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, जीडीपी एमपी निकालना है। क्वेश्चन ने हमें खुद रास्ता दिया है, क्वेश्चन ने हमें खुद बता रखा है कि ये देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको एनएनपी एमपी दे रखा है। अब क्या करो, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस, नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम। तो हम अब उल्टा कर रहे हैं, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये अगर आप बात करें एनपी एमपी आपको दे रखी थी 672 प्लस डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन 40 और माइनस ये दे रखी है माइनस की 8। तो अगर इसकी बात करो तो ये हो जाएगा 672 प्लस 40 प्लस 8, 680 और 720। ठीक, तो अब जीडीपी एमपी कितना आ गया, 720 आ गया। तो इस 720 को आप यहाँ डाल दो, ये 720 यहीं रहेगा, ये 740 जो है ये इजिकल टू से उठ के इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और इजिकल टू बचेगा नेट एक्सपोर्ट। और जैसे ही हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट इजिकल टू माइनस का 20। ठीक, तो ये भी हो गया तीसरा वाला। चौथा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो इसे भी देखते हैं, बोर्ड में आया हुआ तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ ये बढ़िया है, शायद पिछला वाला बोर्ड में आया हुआ था, ये भी नहीं है बोर्ड में आया हुआ। अरे वाह, क्या बात है। चलो बुक में कर लेना, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्या क्या दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। मतलब GDFCF निकालना है ना इस बार। GDFCF तो आता है फॉर्मूले में इसके। GDCF का फॉर्मूला होता है GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक, यही तो होता है। तो अब ये आता है किसके में, एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसका फॉर्मूला होता है GDPMP, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो प्राइवेट फाइनल 100 दे रखा है, गवर्नमेंट 500 दे रखा है। GDCF निकालना है तो मैं इसकी जगह GDFCF लिख लूं, प्लस चेंज इन स्टॉक की जगह मुझे दे रखा है चेंज इन स्टॉक कितना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देता हूं, 200 माइनस 300, तो अगर बात करें तो माइनस का 100। ठीक, तो ब्रैकेट माइनस का 100। ठीक, तो GDCF की जगह मैंने ये दो चीजें डाल दी। ठीक, क्योंकि अगर बात करें तो ये यही तो बना। ठीक है। ठीक, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है माइनस का 50। हो गया, कुछ बचा क्वेश्चन में। अब देखते हैं कि कुछ इसे सॉल्व करते हैं। तो 1500 में से हम माइनस करेंगे 150, तो बचेगा 1350, 1350 प्लस GDFCF, क्योंकि ये तो है नहीं। अब फिर वही कंडीशन है, GDPMP मिल जाए तो ये आ जाएगा। तो GDPMP निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे GDPMP, देखें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा भैया। हाँ, दे तो रखा है। अरे GDPMP डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में तो इस बार तो निकालने का सिलसिला ही खत्म हो गया। तो इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है, तो इसे तो डायरेक्ट डाल देते हैं। कितना दे रखा है, 2500। नहीं दे रखा होता तो कोई और टूल दे रखा होता तो कन्वर्जन टूल लगा के निकालते। तो अब क्या हो जाएगा, 2500 माइनस 1350 इजिकल टू GDFCF। तो GDFCF इज इक्वल टू, अगर बात करें 650, देखो उधर बचा 500, उधर बचा तो 1150। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद बुक के करना आप लोग, आसान लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें दो चीजें निकालनी है, गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग, गिवन द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसकी बात करूं, ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट और ये होता है हमारा इनकम मेथड का पार्ट। मतलब इसमें हमें दोनों मेथड का इस्तेमाल करना होगा। देखो आया हुआ भी है बोर्ड का 2019, तो ऐसा ही क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है 6 नंबर में। ठीक, तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है। नेशनल इनकम दे रखी है कैलकुलेट करी, NNPFC दे रखा है हमें 7100 रुपये। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो क्वेश्चन मार्क लगाए निकालना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1000 दे रखा है। मिक्स इनकम निकालनी है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट इनकम है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। प्रॉफिट है, वेजेस एंड सैलरीज है, नेट एक्सपोर्ट है और ऑपरेटिंग सर्प्लस है। अगर मैं बात करूँ तो देखो, ये एक्सपेंडिचर मेथड में जाएगा, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। मिक्स इनकम इनकम मेथड का दे रखा है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कन्वर्जन टूल है, ये भी कन्वर्जन टूल है। ये एक्सपेंडिचर मेथड का है, ये भी कन्वर्जन टूल है। ये इनकम मेथड का है, ये इनकम मेथड का है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है और ये इनकम मेथड का है। ठीक, तो हम दोनों निकाल लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे हेडिंग डाल लेना, कैलकुलेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, GDPMP
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक, अब हम एक एक करके डालते हैं जो जो हमें दे रखा होगा। ऊपर चलते हैं तो देखते जाते हैं, डालते जाते हैं। गवर्नमेंट तो देखो निकालना ही है, तो मैं इसको तो ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ डायरेक्ट दे रखा है, खुशी की बात, 1000 मेहनत बच गई। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, ये दोनों लग गए। हाँ, इसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 4000। ठीक है, उसके बाद नेट एक्सपोर्ट 500। तो अब आप अगर इन सबको प्लस करेंगे, चारों एक 5500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक, जीडीपी एमपी। अब समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे। जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेशनल इनकम दे रखी है, एनएनपीएफसी दे रखा है। तो नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, डेप उल्टा कर रहे हैं। नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे। इसमें देखते हैं क्या दे रखा है, इसमें भी दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद एफसी को एमपी में करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डालते हैं कि जहां तक 7100 था, तो ये हो गया आपका 7100 प्लस डेप्रिसिएशन ये दे रखा है 300, और ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 माइनस 100 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200। इन सबको करने के बाद हमारा टोटल आ गया 7400, 7300, 7500। अब इस 7500 को आप यहाँ पे लिख लो, और 7500 इसको इधर ले आओ, माइनस 5500 इजिकल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो दे रखा है वो आपका आ गया कितना, 2000। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में शॉर्ट में मत लिखना, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसीलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पन्ना हो सकता है कोई कोई एग्जाम में नंबर काट लेता है, आधा नंबर काट भी सकता है एक। तो अगला क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको निकालनी है। तो ये आता है हमारा इनकम मेथड, एनडीपीएफसी। फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब देखते हैं इनमें से क्या क्या दे रखा है। तो ऊपर से चलें तो मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो निकालनी है, तो छोड़ ही दो। फिर आगे चले, इनकम इनकम प्रॉफिट दे रखे हैं, तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है। नीचे बढ़ते हैं, वेजेस ऑफ सैलरीज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। नेट एक्सपोर्ट कंपनी ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है 3000। तो देखो ऑपरेटिंग सरप्लस तो मैं डाल देता हूँ 3000। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे नहीं रखता, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं क्या मान लूंगा कि वेजेस और सैलरीज जो है मेरी 1500 की, वही क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो हमें निकालना ही है। तो ये हो जाएगा 4500 प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब फिर वही एनडीपीएफसी अगर हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में एनएनपी सॉरी एफसी दे रखा है।
तो एन और एन बराबर है, चेंज नहीं होगा। एनपी को डीपी में कन्वर्ट करेंगे तो हम माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दे रखा था। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही दे रखा है, वो 100 दे रखा है। ठीक, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये दे रखा था हमारा 7100, ये हो गया 100। तो बचा कितना, 7000। अब आप 7000 यहाँ पे डाल दो और क्या करो, फिर 4500 को इधर ले आओ। तो ये 7000 माइनस 4500 इज इक्वल टू मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रह गया। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड जो है आपका आंसर आ जाएगा कितना, 7 में से 4 गए 3, 3 में से 5 गए 2500। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। इन आंसरों को आप एग्जाम में ब्लॉक बेटा जरूर बना देना ऐसे क्वेश्चन में, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यही हमसे पूछे गए हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप अपनी बुक से डिफिकल्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी बच्चे को दिक्कत आए तो वो उस लिंक पे ज्वाइन होकर ग्रुप में मुझसे क्वेरी पूछ सकता है। और फर्स्ट चैप्टर से लेके ये 4th चैप्टर तक मैंने अब तक, मतलब मैं पूरी नेशनल इनकम की जो हमने यूनिट करी, इसमें ये सारे आपके नोट्स जो क्वेश्चंस के बने हुए हैं। अगर बात करें स्टार्टिंग से हमने जो भी टॉपिक पढ़े उन सबको हमने इसमें पहले भी जो लिखा, मतलब जो भी बनाया वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो मैं इन सब की एक पीडीएफ बना के भी उसी ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपको पढ़ने के पर्पज से वो चाहिए, लर्न करने के पर्पज से। ठीक है, चलो, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, पूरी यूनिट खत्म हो गई, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो, थैंक यू।